नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। दिवाली में हर साल आप मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, कुछ चीज़ अर्पित करते हैं और मंत्र जाप भी करते हैं। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को क्या चीज़ें अर्पित करना चाहिए ताकि बरसेगा धन। घर में किस 4 जगह पर आपको दीपक जलाना चाहिए, कुबेर के कौन से मंत्र का जाप आपको अवश्य करनी चाहिए मां लक्ष्मी के साथ साथ। अगर ये चीज़ें आप दिवाली के दिन करते हैं तो हो सकता है कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो और धन की कमी भी आपके जीवन में नहीं होगी, धन की वर्षा हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे दिवाली के पहले ये चीज़ जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। माता लक्ष्मी की पूजा दिवाली के दिन बड़ी धूमधाम से की जाती है, लेकिन आपको ये चीज़ अवश्य ही जानना चाहिए कि माता लक्ष्मी को दिवाली के दिन क्या ये 12 चीज़ आपको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए ताकि आपके जीवन में धन धान की कोई कमी ना हो। तो माता लक्ष्मी की पूजन सामग्री में कुछ चीज़ें आपको अवश्य होनी चाहिए। लक्ष्मी जी को कुछ वस्तुएं बहुत ही प्रिय है, उनका उपयोग आप पूजा में अवश्य ही करें दिवाली के दिन। पहली चीज इसमें है, देवी लक्ष्मी को पुष्प में कमल एवं गुलाब बहुत प्रिय है, इसलिए दिवाली के दिन आप कमल का फूल और गुलाब का लाल फूल देवी लक्ष्मी को आपको अवश्य अर्पित करनी चाहिए। दूसरी चीज, वस्त्र में इनका प्रिय वस्त्र है लाल या गुलाबी या पीले रंग की रेशमी वस्त्र, इसलिए दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को आप लाल गुलाबी पीले रंग की वस्त्र भी अवश्य अर्पित करें। तीसरी चीज है फल। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार एवं सिंघाड़े बहुत ही प्रिय होती है मां लक्ष्मी को, इसलिए इन फलों को अपने पूजा में अवश्य ही शामिल करें। चौथी चीज है सुगंध। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का प्रयोग आपको पूजा में अवश्य ही करनी चाहिए। और साथ में जो 5वीं चीज है, अनाज में आपको चावल भी मां लक्ष्मी को अक्षत के रूप में अवश्य ही अर्पित करें। छठी चीज जो है वो है मिठाई। मिठाई घर में बनी हुई होनी चाहिए, पूरी शुद्धता के साथ। पूर्ण केसर की मिठाई या हलवे का नैवेद्य बहुत ही अच्छा होता है मां लक्ष्मी को अर्पित करना। दिवाली के दिन रात में आप ये चीज अवश्य अर्पित करें। हर पूजा में दीपक जलाई जाती है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा में भी आपको प्रकाश के लिए, दीपक के लिए गाय के घी, अगर शुद्ध घी आपको मिले, मूंगफली या तिल के तेल माँ को शीघ्र प्रसन्न करता है, इसलिए आप इन तेल का दीपक में अवश्य ही प्रयोग करें। 8वीं चीज है, माँ लक्ष्मी को स्वर्ण आभूषण बहुत ही प्रिय होता है, तो अगर आपकी क्षमता है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रहा है तो माँ लक्ष्मी को छोटा सा स्वर्ण की, गोल्ड की कोई चीज़ें भी आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को रत्नों से बहुत विशेष स्नेह होता है, तो अगर आप माँ लक्ष्मी को दिवाली के दिन कोई रत्न अर्पित करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 10वीं चीज है गन्ना, कमलघट्टा, खड़ी हल्दी, बेलपत्र, पंचामृत, गंगा जल, सिंदूर और भोजपत्र भी आप मां लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो सिंदूर नहीं अर्पित करके आप लाल फूल अर्पित कर सकते हैं, महिलाएं सिंदूर भी अर्पित कर सकती है। 11वीं चीज होती है, मां लक्ष्मी के पूजन में आपको गाय के गोबर से लिपा जाना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन आजकल शहरों में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। गांव में आज भी लोग जब भी पूजा होती है तो गाय के गोबर से लिपा जाता है पूजा स्थल को। अगर ऐसा किया जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऊन के आसन पर बैठ करके लक्ष्मी पूजन करने से तत्काल फल मिलता है, तो अगर आपके घर में ऊन का आसन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दिवाली से पहले ही आप ऊन के आसन घर ले आइए और दिवाली की रात जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उसमें ऊन के आसन का प्रयोग आप जरूर करें अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको धनतेरस और दिवाली के दिन घर में 4 जगह दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। आप तो दीपक जलाते हैं, सब लोग दीपक जलाते हैं, लेकिन आपको अपने घर में इन 4 जगहों पर दीपक निश्चित रूप से जलाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आमदनी, धन दौलत और किस्मत और भगवान धनवंतरी, कुबेर देव और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाने के लिए घर में आपको इन 4 जगहों पर दीपक अवश्य ही जलाएं। वास्तु के अनुसार घर का ईशान कोण जो उत्तर पूर्व की कोण होती है सबसे महत्वपूर्ण होता है।
इसे देवताओं का स्थान कहते हैं, इसलिए घर में आमतौर पर मंदिर इसी कोण में बना होता है। घर का ईशान कोण उत्तर पूर्व कोण को कहते हैं। धनतेरस के दिन इस कोण की सफाई जरूर करना चाहिए। यहाँ दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन तो आपको जलाना ही चाहिए, और दिवाली के दिन भी आपको जो उत्तर पूर्व का कोण होता है, जो ईशान कोण होता है, वहाँ दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। कहा जाता है कि घर का यह क्षेत्र यदि गंदा है या इस जगह पर ऐसी चीज रखी है जिनका आप कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कृपा नहीं होती है। इसलिए अपने घर के ईशान कोण को हमेशा साफ रखें। खास तौर से धनतेरस और दिवाली के दिन इस स्थान की साफ सफाई करने से घर के वास्तु में सुधार होता है। और यहाँ आप धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन 5 दीपक जला करके रखें, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पूर्व की ओर धनतेरस और दिवाली के दिन सवेरे ही उठकर घर के पूर्व के स्थानों को साफ अवश्य करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। एक बड़ा तिल के तेल का दीपक यहाँ अवश्य जलाएं। उत्तर दिशा, घर के उत्तर दिशा का साफ होना भी महत्वपूर्ण होता है। इससे माँ लक्ष्मी घर में वास करती है। यहाँ घी का एक दीपक धनतेरस और दिवाली के दिन आपको अवश्य जलाना चाहिए। घर का ब्रह्म स्थान काफी महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण घर के बीचों बीच यानी ब्रह्म स्थान से जरूरत में न आने वाले सामान हटाकर अच्छी तरह से साफ करें, और यहाँ भी घी का एक दीपक रखना चाहिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर गाय के घी का आपको, जो गाय की घी होती है, अगर आपको शुद्ध रूप से मिल जाए तो इसका प्रयोग करें। अगर गाय की घी आपको नहीं मिलती है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, धनतेरस पर जो बर्तन आप घर लाते हैं उसे खाली न रखें। ये 7 चीजें आपको तुरंत उसमें डाल देना चाहिए। ये 7 चीज में से कोई एक चीज भी अगर आप डालते हैं तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। काफी लोग क्या करते हैं, धनतेरस में बर्तन लाते हैं घर में खरीद करके, लेकिन उसमें कुछ चीज भरते नहीं है, कुछ रखते नहीं है। ऐसा करना अच्छा नहीं होता है। तो हर त्योहार की तरह धनतेरस मनाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था तो धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को सुख और समृद्धि के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन लोहे के बर्तन एवं इससे बनी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस पर अधिकतर लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन स्टील भी लोहे का ही एक रूप है, इसलिए धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन नहीं खरीदने की सलाह दी जाती है। स्टील एवं लोहे के अलावा कांच के बर्तन भी खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन समृद्धि के प्रतीक के तौर पर ये चीज़ें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, जैसे सोना, चांदी, धातु की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ, नए बर्तन आप इस दिन खरीद सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पीतल के बर्तन खरीदना भी काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सोना, चांदी, महंगे बर्तन नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल के बर्तन भी आप अगर खरीदते हैं धनतेरस के दिन तो ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। भगवान धन्वंतरी को नारायण भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें 2 भुजाओं में वे शंख और चक्र धारण किए हुए हैं। दूसरी 2 भुजाओं में औषधि के साथ वे अमृत कलश लिए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अमृत कलश पीतल का बना हुआ है, क्योंकि पीतल भगवान धन्वंतरी का प्रिय धातु है। इसलिए धनतेरस के दिन पीतल की खरीदारी को भी ज़्यादा फलदायी माना गया है। लेकिन जब आप कोई भी बर्तन लाते हैं, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो या पीतल का हो, अगर आप घर लाते हैं तो धनतेरस के दिन आप जो भी चीज़ लाते हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ भर देना चाहिए, कुछ ना कुछ अवश्य ही रखना चाहिए। तो धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन बर्तन की खरीदारी के वक्त कुछ सावधानियों को आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। घर पर खाली बर्तन कभी न लाएं, इसे घर में लाने पर पानी से भर दें। पानी को भी भाग से जोड़कर देखा जाता है, इससे आपके घर में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। बर्तन को घर में लाने के बाद उसमें आप शक्कर भी भर सकते हैं ताकि समृद्धि बनी रहे।
बर्तन में श्वेत चावल भी भर सकते हैं, इससे सौभाग्य चमक सकता है। उसमें दूध भी रख सकते हैं। गुड़ और गेहूं रखने का भी रिवाज है। आप उसमें सिक्के भी डाल सकते हैं, बर्तन में शहद भी डाल सकते हैं। तो जो चीज़ भी आपको अच्छा लगे, जो उपलब्ध हो, बर्तन लाने के बाद आप उसमें ये चीज़ें रख दीजिए। जो चीज़ भी रखेंगे वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन बर्तन को आप खाली घर में न रखें, यह आपके लिए अच्छा नहीं होता है। धनतेरस के दिन आप बर्तन लाते हैं, उसमें कुछ न कुछ आप रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। लेकिन धनतेरस के दिन, धनतेरस पर कुबेर के कौन से ऐसे चमत्कारिक मंत्र है जो खोल देंगे उनका खजाना आपके लिए और खाली नहीं होगी आपकी तिजोरी। आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। धनतेरस के दिन आपको भगवान कुबेर की पूजा निश्चित रूप से करना चाहिए। और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र का कम से कम आप एक माला 108 बार जप लीजिए। इसको जप करने में बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। तो धनतेरस के दिन धन प्राप्ति के उपाय करने से धन के योग बनते हैं। धन प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ देवी देवता माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को माना जाता है। कुबेर देवताओं के, माँ लक्ष्मी के कोषाध्यक्ष है। कुबेर यदि मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए तो कोई भी व्यक्ति कितना ही दरिद्र क्यों न हो, अवश्य ही धन की प्राप्ति करता है। धन के राजा कुबेर की प्राप्ति के लिए आपको इस मंत्र का जाप कम से कम आपको धनतेरस और दिवाली के दिन अवश्य ही करना चाहिए। कम से कम 108 बार, यानी एक माला जप कर लीजिए। पहला मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरे पूरे नमः। धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन इन मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन में धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को करके अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।